जहूर, कब से एनकाउंटर चल रहा है, ये कोई जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताएं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो अखाल कुलगाम का फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि ये जो एनकाउंटर है उस वक्त शुरू हुआ है जब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑलरेडी जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है उसको अपने मैं कॉर्डन में लिया था और यहाँ पे ऑलरेडी सर्च वगैरह जारी थी। और ऐसे में इनको इनपुट था कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और जो ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसके बाद ही जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और अभी एनकाउंटर जारी है क्योंकि रात का वक्त है और डेंस फॉरेस्ट एरिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है ऑपरेशंस में और चाहती है ऑपरेशंस के जल्द से जल्द इस टेररिस्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। कितने भी टेररिस्ट जो है वो छुपे हुए होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया जा रहा है रात के वक्त भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो अखाल का फॉरेस्ट एरिया है काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में वाक़ा है। और क्योंकि कल परसों से ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी था और आज भी जारी था सुबह से ही ये पूरा पीर पंचाल टेरेन में। और ऐसे में आज ये अभी कुछ देर शाम को जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ, कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर, जैसा कि हमें जराए से इतला मिली है कि कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और उसके बाद बिल्कुल गोलीबारी का अच्छे खासे से तबादला हुआ है। और अभी एनकाउंटर जारी है और कुलगाम पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगी हुई है इस ऑपरेशन में। जी जरूर, सेना की स्ट्राइक की वजह से कल डरकर ये आतंकवादी भाग गए थे और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो कि अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें छुपने की जगह मिल गई थी। और ये भी जानकारी आई थी कि सेना ने अपना तलाशी अभियान जारी रखा था, आखिरकार इन आतंकवादियों को घेर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि चूंकि अभी ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ना है और ऐसे कुछ सर्च ऑपरेशंस जो है पहले भी हुए हैं, पास में भी हुए हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखा यहाँ पे हारवन श्रीनगर में भी ऑपरेशन हुआ। और ऐसे में आज ये ऑपरेशन चूंकि वो भी पहाड़ी और फॉरेस्ट रेंज एरिया था और सेम टेरेन यहाँ पे भी है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी 2-3 लेयर्स में चल रही है। और यूजुअली जितना भी सिक्योरिटी का दायरा है वो वसी किया जा रहा है सो दैट की एज सुन एज पॉसिबल ऐसे टेररिस्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल अभी एक्सचेंज फायर अब जारी है और ये चूंकि डेंस फॉरेस्ट है, शाम का वक्त है और आपको जो है जो भी व्यूअर्स हैं हमारे उनको पता होना चाहिए कि डेंस फॉरेस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क रहती है, चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वैसे ही अभी ये ऑपरेशन जारी है। ठीक है जहूर, आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अनंतनाग पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम की है। नाका चेकिंग के दौरान 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, यानी कि हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। कार और उसमें बैठे लोगों की तलाशी ली जा रही है और तलाशी लेने पर तीनों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। और बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के नाम क्या है, वसीम रहमान, एहसान अकरम, इशफाक अहमद भट्ट नाम के शख्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। एक बार फिर से आपको बता दें, अनंतनाग पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है। नाके चेकिंग के दौरान 3 आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। कार और उसमें बैठे लोगों की तलाशी लेने पर तीनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। देखिए, अनंतनाग साउथ कश्मीर का इलाका है, मोस्टली अगर देखा जाए तो आतंकियों के लिए एक समय पे सेफ हेवन रहा है और आतंकी घटनाएं यहां पर देखी जाती रही हैं। और ऐसे में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और साथ-साथ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जहूर, ये बताइए कोई जानकारी क्या इस बारे में मिल पा रही है कि कौन से टेररिस्ट आउटफिट से थे ये तीनों? देखिए, ये अभी खबर आई है, अनंतनाग पुलिस ने जिस तरह से ये ऑपरेशन अंजाम दिया है और इसमें फौज का एक बहुत बड़ा रोल है और ग्राड रनीपुरा एरिया है, यहाँ ये भी क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे भी फौज ने और की अगर हम बात करें बिल्कुल, और उन्हें अभी एक प्रेस रिलीज भी इस हवाले से जारी किया है और तकरीबन 3 इसमें जो ये आतंकी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल अभी उनके कब्जे से जैसा कि आर्म्स अम्युनिशन जो है वो रिकवर किए गए हैं और ड्यूरिंग नाका चेकिंग ये हो रही थी, जैसा कि आपने खुद भी नाम बताए तो और तीनों लोग जो हैं फिलहाल लोकली बताए जा रहे हैं। जैसे वसीम रहमान का आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ एहसान अकरम और इसके साथ इशफाक अहमद, क्योंकि ये तीनों जो हैं स्थानीय हैं और पुलवामा से कुछ लोगों का ताल्लुक है, कुछ लोगों का अवंतीपुरा से ताल्लुक है और उसी तरह से क्योंकि तीसरा और ये जो हैं इनके कब्जे से ऑलरेडी हथियार वगैरह जो है बरामद किए गए हैं और एफआईआर नंबर 40/2025 अंडर सेक्शन 18, 29, 39, 23 और ये यूएपीए जो है अंडर उसके सेक्शन के तहत जो है ना ये इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मिलाकर अभी हम ये कहते हैं कि अनंतनाग पुलिस के हाथों जो है ये एक बहुत बड़ी जो टेरर
है उन्हें ब्रेक किया है और ये कामयाबी जो है अनंतनाग पुलिस को जाती है, फौज को जाती है और जिन्हें ये ऑपरेशन करार रानीपुरा एरिया में जो है अभी कुछ देर पहले अंजाम दिया है। और इसमें पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कौन से आतंकी संगठन से हो सकते हैं। हालांकि जरूर जानकारी ये भी मिल रही है कि बैंड टेररिस्ट आउटफिट जो है लश्कर-ए-तोयबा, इससे इन्होंने हथियार लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।